सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म अपने श्रीलंका के हम मनसब महिंदा राजापाक्से की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलंबो रवाना हो गए हैं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने की गरज से इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों के खिलाफ काले क़वानीन के सवाबदीदी इस्तेमाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। और आज कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलंबो रवाना हो गए हैं। उन्हें इस दौरे की दावत श्रीलंका के हम मनसब महिंदा राजापाक्से ने दी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, तिजारत और सरमायाकारी के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के उमूर के मुआवन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़िकार बुखारी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म श्रीलंका के सदर गोताया राजापाक्से और अपने हम मनसब महिंदा राजापाक्से से बातचीत करेंगे। आला सतह की बातचीत के दौरान फ़रीक़ैन तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मुश्तरका तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 1948 से मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर आज़म के दौरे से इन 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान के साथ सियासत, तिजारत, मेशत और सकाफत समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान के लिए नामज़द सफ़ीर सैयद अली असद गिलानी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के दौरों, पार्लिमानी वफूद के तबादलों और वज़ारतों की सतह पर राबतों की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर ने नामज़द सफ़ीर से कहा कि वह दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़, उज़्बेकिस्तान के लिए पाकिस्तान की बरामदात में इजाफ़े और 2 तरफ़ा सकाफ़ती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करें। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए पुरअज़्म है। वो आज इस्लामाबाद में रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी फ़ारूक हबीब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डस्का के ज़िमनी इंतखाब को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने NA-75 के हालिया ज़िमनी इंतखाब में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने NA-75 के 23 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इंतखाब के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा चैलेंजेस को कबूल किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि अगले आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुतारिफ कराई जाए। हमारा लीडर यही कहता है कि वोटिंग चाहे वो सेनेट की हो या जनरल इलेक्शंस की हो, जनरल इलेक्शंस के लिए भी हम वो पार्टी हैं जिसने के ये सजेशन भी दी है और इस पर इंशाल्लाह अमल पैरा भी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए। ओपन वोटिंग की मुखालिफत वही कर सकता है जिसका के धांधली का इरादा हो, जिसका खरीदो फरोख्त का इरादा हो। शिबली फराज ने कहा कि अवाम
उन अनासर के अज़ाइम से वाकिफ है जो आइंदा सेनेट इंतखाबात में खुली राय दही की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदउनवानी को फ़रोग देने वाली ही खुफिया राय दही के जरिए सेनेट इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत झूठ पर मबनी है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। वो आज लाहौर में आइंदा सेनेट इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से पार्लिमानी पार्टी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा और असम्बली अरकान को सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। पंजाब की हुकूमत ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तलबा के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सियासी रवाबित के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने वज़ीर आला को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सूबे में कॉलेज की सतह पर BS ऑनर्स के तकरीबन 15,000 तलबा को इस प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ दिए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने आज लाहौर में पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी, सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में ख़वातीन के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। एक बयान में दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के इदारे समेत मुतादिद खुद मुख्तार कमीशन, इंसानी हुकूक़ और सिविल सोसाइटी की तंजीमों और आलमी ज़राए अबलाग ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में मुनज़्ज़म तशद्दुद और बड़े पैमाने पर ख़वातीन से ज़्यादती के वाक़यात को अपनी रिपोर्ट्स में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि हमें 1991 में आज ही के दिन भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के देहात कुनान और पोशपुरा में कश्मीरी ख़वातीन के साथ ज़्यादती के होलनाक वाक़यात आज भी हमारे लिए सदमे का बायस हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मत दिन आलमी बरादरी की इज्तिमाई यादाश्त पर भी मुसलसल एक बदनुमा दाग है। तर्जुमान ने कहा कि जिम्मेदारों से जवाबदेही न होने और मुतासरीन को इंसाफ न मिलने के बायस भारत को कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक को जानबूझकर पामाल करने के हवाले से हौसला मिल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर पर गहरी तशवीश जाहिर की है, जिसका मकसद उनके काम में रुकावट पैदा करना है। भारतीय हुकूमत को लिखे गए एक मुरासले में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की 7 रुकनी टीम ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत किसी शख्स को दहशतगर्द करार देने पर वारंट के बगैर उसकी तलाशी और 6 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के फिस्ताई और कातिल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे के मौके पर मुकम्मल हड़ताल की अपील का इआदा किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अवाम से अपील की है कि वो इस दौरे के खिलाफ भरपूर एहतजाज के तौर पर मकबूजा आबादी में हर जगह स्याह परचम लहराएं। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा ने इस माह के अवाइल में फ़ौजी बगावत की वजह से म्यांमार की फ़ौज पर पाबंदियां आयद करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ब्रसल्स में एक बयान में यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा ने कहा कि वो म्यांमार की फ़ौज के खिलाफ सख्त इक़दामात के लिए तैयार हैं। उधर गैर मुल्की असासाजात के बारे में अमरीका के महकमा ख़जाना के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि उसने म्यांमार में फ़ौजी बगावत में मुलव्विस मज़ीद 2 फ़ौजी जनरलों पर पाबंदी आयद की है। अमरीका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 5 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। व्हाइट हाउस में कौम से खिताब करते हुए सदर जो बाइडन ने इन हलाकतों को होलनाक वाक़या करार दिया है। 2 करोड़ 81 लाख से ज़ायद अमरीकी आलमी वबा से मुतासर हो चुके हैं। जो बाइडन ने आइंदा 5 रोज़ के लिए तमाम विफाकी इमारतों पर परचम सरनिगों रखने का हुक्म दिया है। और पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां मैच मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज कराची में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगा। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म अपने श्रीलंका के हम मनसब महिंद्रा राजापाक्से की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलंबो रवाना हो गए हैं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर ने कहा है कि